रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे बूटस्ट्रैप के लेक्चर स्टार्ट हुए हैं। आज हम लोग बेसिकली जिस लेक्चर को जो है ना वो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है कोल क्लास। कोल क्लास बेसिकली क्या है, सबसे पहले हमने जैसे लास्ट में डिस्कस किया था कि हमारे पास एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर के बिटवीन हम लोग क्या बनाते हैं, रो की क्लास बनाते हैं। अब रो के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम। तो आज हम लोग बेसिकली कॉल को डिस्कस करने वाले। कॉल बेसिकली किस तरह, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक रो है, उस रो के अंदर मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो आज इन्हीं कॉलम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इन कॉलम्स को कैसे यूज़ किया जाता है और इसको कैसे कैसे जो है ना हम लोग डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन पे मूव करते हैं। सो हमारे पास जो लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं, डी लेक्चर हमारे पास 100 मंथ्स टैग कोर्स है, इसमें डाटा है, यूट्यूब है। और अच्छा डे 16 वाले लेक्चर को जो है ना वो हम लोग थोड़ा सा जो है ना वो रिफ्रेश करते हैं, लाइक इसको चेंज करते हैं, बूटस्ट्रैप लेक्चर यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ताकि जो है ना हमारे पास जितने भी डाटा हो सारा इसी के ऊपर ही जो है ना हम लोग परफॉर्म कर लें। ठीक है जी, इसको ओपन करते हैं। सिंपल ओपन करने के लिए कोड डॉट एंड एंटर करते हैं। पर हम लोग जो है ना इसे VS कोड में ओपन कर लेंगे, जो फाइल लास्ट हम लोगों ने यूज़ की थी। इसके साथ ही जो है ना आज हम लोग बाकी एक्टिविटीज़ जो है ना वो परफॉर्म करेंगे और अपनी चीज़ों को देखते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास HTML की फ़ाइल है, ठीक है, जो कि लास्ट हम लोगों ने क्रिएट की थी, जिसमें कुछ चीज़ें हम लोगों ने परफॉर्म भी की थी। दूसरी क्लास को पढ़ा रहा था तो उसके लिए लिखी हुई थी। ओके जी। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आज तो हम लोग CSS की एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, style.css, ठीक है। अब से जितनी भी CSS की चीज़ें होंगी वो सारी इस में ही हम लोग किया करेंगे। इसको लिंक करने के लिए सिंपल आप लोग क्या कर सकते हैं, लिंक का टैग लगाएंगे, ठीक है जी। और इसमें जो है ना वो इसमें आप अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फ़ाइल का नाम है style.css, तो मेरी ये वाली फ़ाइल भी जो है इसके साथ लिंक हो जाएगी और अब मैं जितनी भी उस फाइल में एक्टिविटीज़ करूँगा सारी यहाँ पे जो है नज़र आएंगी। अच्छा, अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक सिंपल कॉल क्लास की, कि सिंपल कॉल क्लास हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक डिव बनानी है, तो उसमें मैंने लिखा डॉट कॉल, तो ये मेरी कॉल की क्लास होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया और उसके बाद मैंने अगेन एक 2 क्लास बनाई, इसको 2 कर लिया। मैं इसको फर्दर जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको 4 बना लेता हूँ, ठीक है जी। टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, 4 कर देते हैं, इनकी थोड़ी सी सेटिंग करते हैं स्टाइल में जाके। तो सबसे पहले हमारे पास है कंटेनर की क्लास है, ठीक है जी। कंटेनर की जो है ना वो हम लोग हाइट सेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल हम लोग कर देते हैं और उसका जो है ना वो बॉर्डर लगा लेते हैं, इट्स 5px सॉलिड और ब्लैक कलर ही लगा लेते हैं, ठीक है जी। ये सी के ब्लैक लगा लिया। उसके बाद हमारे पास जो है वो रो की क्लास है। सो रो को हम लोग देख लेते हैं। रो में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल बॉर्डर लगाते हैं, बाकी सभी चीज़ों की फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम बॉर्डर लगाते हैं 4px सॉलिड और रेड कलर का बॉर्डर लगा लेते हैं रो के लिए। उसके बाद हमारे पास एक कोल की क्लास है, तो हम इसको कोल लगा लेते हैं और इसमें जो है ना हम लोग अपना बॉर्डर सेट करते हैं 3px सॉलिड और ग्रीन कलर का जो है बॉर्डर लगा देते हैं। ओके जी, इस फाइल को हम लोग ओपन करते हैं। सिंपल राइट क्लिक करते हैं, लाइव सर्वर में हम इसे ओपन करते हैं और ये जी लाइव सर्वर पे हमारी फाइल जो है ना ओपन हो गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब हमारे पास जो है वो आपने रेड कलर की जो बाउंड्री देखी, ये कंटेनर की क्लास की है, ठीक है। और इसके बिटवीन जो है वो हम लोगों ने रो के लिए क्या यूज़ किया हुआ था, रेड, और कॉलम के लिए ग्रीन, ठीक है। तो ये रेड कलर जो है ना वो आपको बेसिकली किस लिए शो कर रहा है, आपकी रो क्लास को कर रहा है। ब्लैक कलर ऊपर जो है ना वो आपके कंटेनर को शो कर रहा है और ग्रीन कलर जो है ना वो कॉलम को शो कर रहा है। इंस्पेक्ट करते हैं इसको, सबसे पहले रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं। अब देखें, हम इसको स्क्रीन को जितने मर्जी छोटा करते जाएं वो उसके हिसाब से ही क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बहुत ही छोटी स्क्रीन पे जाके, जो कि स्मॉल से भी नीचे चली जाती, वहाँ पे जाके उसने अपनी एडजस्टमेंट जो है ना चेंज की है। अदरवाइज जो है ना वो जितने आपने कॉलम बनाए वो उतने कॉलम ही हर स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो एडजस्ट हो चुके हैं, ठीक है। आप कॉलम की तादाद बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 4 किए हैं। मैं यहाँ पे
8 कर लेता हूँ, ठीक है। और ये मैं नीचे 5 6 7 और 8 कर लेते हैं, सेव करते हैं। और ये देखें जी हमारी 8 जो है ना वो बन गई है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिव भी ऑटोमेटिकली जो है वो हो रही है, ठीक है। इसकी रिस्पॉन्सिवनेस हम लोगों ने सेट नहीं की है, वो ऑलरेडी जो कि उसकी मीडिया क्यूरी के अंदर लिखी हुई हैं चीज़ें जो सेट हैं, वो ऑलरेडी उसके हिसाब से जो है ना वो सारी जो है ना वो सेटिंग्स वगैरह वहाँ पे हो रही है। नीचे देखें आपके पास मीडिया क्यूरी आ भी रही है, आप उसको व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे मूव करते जाएंगे उसके हिसाब से जो है ना उसकी सेटिंग वगैरह सारी होती जाएगी। अच्छा, एक हमारे पास क्लास होती है W100, ठीक है। W100 का बेसिकली जो पर्पज़ है वो क्या होता है, W100 का पर्पज़ होता है गैप देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये दो एक रो में हो जाएं, ठीक है, एक लाइन में आ जाए और नीचे दूसरे में चले जाएं, तो मैं उसके लिए जो है ना W100 की जो है ना वो एक क्लास लगा सकता हूँ, W-100 लिखूँगा, ठीक है। सेव किया, इसमें मैं कुछ भी नहीं लिखना है। ये देखें, मैं अगर अब इसको मिनट हो एक एक्स्ट्रा लग गया, सेव कर दें। तो आपने देखा कि मैंने पहले 2 के बाद लिखा था तो उसको दूसरी रो बाकी जो है ना उसने नीचे शिफ्ट कर दिया, यानी ब्रेक पॉइंट जो है ना लगा दिया। अगर मैं यही ब्रेक पॉइंट यहाँ से कॉपी करूँ और मैं चाहता हूँ अब इन 3 के बाद ब्रेक पॉइंट लग जाए, इसके बाद ब्रेक पॉइंट लग जाए, तो इस तरह मैं लगाऊंगा तो आप देखें उसके हिसाब से जो है ना वो आपके कॉलम प्रॉपर जो है ना डिवाइड होना शुरू हो गए, ठीक है। एक ही प्रॉपर बड़ी रो है और उस रो के अंदर जो है ना इधर पहले 2 कॉलम आ गए, फिर 3 आ गए, फिर एक कॉलम आ गया, फिर आपके पास जो है ना वो मज़ीद जो है कॉलम आपके डिवाइड होना शुरू हो गए। इसका टेक्स्ट थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है जी। ले जी, ये आपका थोड़ा सा खूबसूरत हो गया, तो आपको बाकायदा प्रॉपर तौर पे जो है ना यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं, ठीक है जी। ये W300 की क्लास है, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं ये ब्रेक पॉइंट मैनुअली आप ना दें, आप चाहते हैं कि यार सिंपल आपके पास जो है वो 3-3 के जो है ना वो डिवीजन्स हो जाए, तो अब मैं इस ब्रेक पॉइंट को सबसे पहले यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, सेव करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको एक ही रो में मैं चाहता हूँ 3-3 की तरतीब हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रो हाइफन कॉल्स हाइफन और मैं कहता हूँ 3, यानी 3-3 के हिसाब से जो है ना उसकी डिवीजन हो जाएगी, जिसके 1-2-3 फिर 1-2-3 और बाकी रही 2 घेरी, तो वो उसके हिसाब से जो है ना वो आपकी डिवीजन जो है ना वो सेट आउट कर देगा। सो सिंपल, ठीक है, सिंपल चीज़ है। आप इसके हिसाब से जो है ना वो अपनी चीज़ों को जो है ना वो सेट आउट कर सकते हैं जैसे आपको ईजी लगता है। अच्छा, हम स्क्रीन के हिसाब से भी जो है ना इसकी लेआउट को सेट कर सकते हैं। अच्छा, अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्क्रीन के हिसाब से हम चीज़ों को सेट आउट कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी रो की डिवीजन करता हूँ, यहाँ से मैं एक रो मज़ीद बनाता हूँ, ठीक है। और ये जो 3 मेरे पास यहाँ पे क्लासेस हैं, मैं इसको उठा के इसके भी डिवीजन लिख देता हूँ, ठीक है जी। और एक रो मैं यहाँ पे और बना लेता हूँ और ये 2 क्लास उठा के जो है ना वो मैं इस रो के भी डिवीजन, ओके जी। इसको ज़रा रिफ़्रेश करके देखते हैं। ओके जी, ये आपको कुछ इस शेप में जो है वो नज़र आ रही है। अब थोड़े से जो है ना मज़ीद इसकी सेटिंग वगैरह शुरू करते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मीडियम स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो डाटा रहे, मीडियम स्क्रीन से नीचे जाए तो सारे जो है ना वो क्या हो जाए, एक रो बन जाए। तो मैंने यहाँ पे मीडियम स्क्रीन लिखा 4, ठीक है। मैंने लिखा MD4, मैंने यहाँ पे लिखा MD4, देखें सेव करते हैं इसको और इसको यहाँ पे देखें। अब मैं ज़रा इसको रिफ़्रेश करता हूँ, थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाता हूँ, देखें यहाँ से, और जैसे ही मैं उस स्क्रीन से नीचे उतरा उसने क्या कर दिया, वहाँ से डिवीजन जो है ना वो 100% जो है ना शुरू कर दी। अब मैं बाकी जगहों पे भी जो है ना वो सेम ही चीज़ अप्लाई कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसकी जगह पे रिप्लेस करता हूँ और इधर से मैं इसकी जगह पे भी क्या कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ। 4 5 6 7 8 और 9, सेव करते हैं इसको। ओके जी, ये रो इस तरह आ गई। अच्छा, इसकी रो नहीं लगी है, ओके जी। 1 2 3 4 और ये एक्स्ट्रा लगी है, चलें इसको खत्म कर दें, सेव करते हैं। ओके जी, अब ज़रा देखें दोबारा हम लोग अगर अपनी लास्ट स्क्रीन आते हैं, लास्ट स्क्रीन से जैसे ही आपने मूव किया, ठीक है, नीचे जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, जैसे ही आप मीडियम स्क्रीन से नीचे उतरने की कोशिश करेंगे,
ठीक है, मीडियम स्क्रीन से। सो वैसे ही उसने क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया 100 के डिवीजन के अंदर सेट कर दिया। सो आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो जिस तरह चाहें जो है ना वो स्क्रीन के लेआउट्स को क्या कर सकते हैं, सेट आउट कर सकते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ओके, सेव करते हैं। सो ये देखें, इधर आपको थोड़ा सा जो है ना बेहतर नज़र आ रहा है, ये देखें जैसे हम नीचे गए। सो यहाँ पे हैं हम लोग, तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से नीचे उतरे तो उसने उसके हिसाब से जो है ना सेटिंग शुरू कर दी। तो इट्स मीन आप जैसे चाहें मर्जी जो है ना उस लेआउट को जो है ना वो मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, ये तो थी हमारे पास सिंपल कॉल की क्लास है। अगर आप सिंपल कॉल की क्लास से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक ग्रिड है पूरा कोल का। हम उस कोल के ग्रिड को जो है ना समझते हैं, ठीक है। उस कोल के ग्रिड के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं ज़रा देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने यहाँ पे तो अपनी मर्ज़ी से क्या किया, बनाया है, क्या नाम है, कि जितनी मर्ज़ी कोल चाहें हमने जो है ना यहाँ पे सेट आउट कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको प्रॉपर ग्रिड की शेप में अगर आपने देनी है, ठीक है, तो उसके लिए भी जो है ना वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें क्या होता है बेटा जी, ये अगर आपके पास एक स्क्रीन है, तो उस स्क्रीन में हम लोग कहते हैं कि आपके पास जो पूरा रो है, उस रो के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो आपके पास क्या होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। अब वो उसमें आप 8 से 4 के 2 बना लें, ठीक है, आप 6 जमा 6 के 2 बना लें, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसकी रेशो से अबव जाना शुरू हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 7 जमा 5 11, और मैं फिर कहता हूँ इसके बाद मैं लिखता हूँ 3। अब यहाँ पे दें इसका टोटल कितना बन रहा है, 7 और 5 आपके पास कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और 13 14 15 जो है ना वो आपके पास जो है ना वो टोटल बनेंगे। तो हमारे पास जो वो रो है वो कितने की है, 12 की, ठीक है, 12 कॉलम की। अब जो बाकी बचेंगे यानी 15 माइनस 12, और आगे हमारे पास जो 3 बचेंगे ये आपके पास अगली रो के अंदर जो है ना शिफ्ट हो जाएंगे। इसको कैसे सेट करते हैं ज़रा देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोल -12 की 6 की एक क्लास बनाई, ठीक है। और उसके बाद मैं कहता हूँ मैंने एक क्लास बनाई कोल -4, और इस पर मैंने दूसरी क्लास बनाई। सेव करते हैं इसको और मूव करते हैं, देखते हैं। सो यहाँ पे देखें ओवरऑल आपको ये जो है ना ये नज़र आ रहा है। मैं ज़रा एक दफ़ा ना इसकी स्टाइल ज़रा सेट कर दूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ यहाँ पे कोल -1 कॉमा डॉट कोल -1। सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं, 2। ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, ताकि बार बार जो है ना वो मुझे उसकी सेटिंग वगैरह जो है ना करनी पड़े। 3 4, ठीक है, कॉमा 5 6, ठीक है। और मज़ीद हमारे पास क्या है जी, 7 और 12 तक जो है ना हमने इसकी जो है ना वो सेटिंग कर दी, ठीक है जी। सेव करते हैं इसको। अब ये देखें जी, हमने यहाँ पे कितने कितने की बनाई है जी, क्लास हमने बनाई है, एक बनाई है मैंने 6 की, और एक मैंने बनाई है कितनी, 4 की। 6 और 4 मेरे पास बेसिकली क्या होते हैं, 10 होते हैं। हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 12। यानी मज़ीद एक क्लास कॉल की आप और बना सकते हैं, जिसमें आप रख सकते हैं कॉल -2, ठीक है जी। और मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। सेव करता हूँ, तो ये उसी रो के अंदर ही जो है ना वो आपको नज़र आएगा, ठीक है। ओहो, डॉट कॉल -2, और यहाँ पे 3 लिखते हैं। सेव करते हैं, ले जी, ये आपके पास हो गए 6 4 10, और 10 और 2 आपके पास क्या हो गए, 12 हो गए, ठीक है। ये आप देखें आपकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिव जो है ना साइट बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, मज़ीद अगर आप चाहें तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 6 4 और 2 रखा है, अगर मैं यहाँ पे 7 रखता हूँ तो फिर क्या होगा। तो अब सिंपल है जी, बाकी जो 7 होंगे वो आपके अगली रो में चले जाएंगे, क्योंकि एक रो में जो हमारी एडजस्टमेंट है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 12 की हो सकती है, ठीक है। तो आपने लिखा पहले में 6 6 और 4 10 10, और 7 आपने लिख दिया, तो वो 17 हो गए। वो बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा जो है ना हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी मदद से जो है ना वो हम लोग लेआउट्स को बड़े आसानी से जो है ना सेट आउट कर सकते हैं। मैं एक लेआउट बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में सबसे पहली मेरे पास रो है, ठीक है जी। और उस रो के अंदर जो है वो मेरी एक क्लास है कॉल 12 की, और उसमें मैंने एक हेडिंग रखी है, और हेडिंग में मैं लिख देता हूँ मेन टाइटल,
यहाँ पे लिख देता हूँ हेडर। ओके जी, सेव करते हैं। ले जी, एक आपके पास ये बन गया। अब मैं इसके नीचे जो है ना एक फूटर बनाता हूँ। सेम ही फूटर होता है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे लिखते हैं फूटर, सेव करते हैं। ले जी, हेडर भी बन गया, फुटर भी बन गया। अब सेंटर के अंदर जो है ना मैं एक क्लास मज़ीद बनाता हूँ। ये क्लास मेरी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। कंटेंट की क्लास बनाता हूँ, ठीक है। उसके लिए जो है ना मैं एक रो बनाता हूँ, ठीक है। और उसमें मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है ना एक क्लास आप बना दो भाई मुझे 8 की, ठीक है। और उसके अंदर मैं पैराग्राफ लिखता हूँ, पैराग्राफ में लॉरम, और मैं 100 का एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ, ठीक है जी। और जो बाकी मेरे पास 4 की क्लास है, ठीक है, उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं जो है वो लिस्ट वगैरह जो है ना वो बना लूँ। उसमें मैं कर लेता हूँ मेरे पास यूएल हो, ठीक है। यूएल के अंदर एल आई में 5 होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर जो है ना ए एंकर टैग आपका लगाना चाहिए, ठीक है जी। ये बन गई आपके पास। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई सी का भी एड्रेस लिख सकता हूँ। मैं facebook.com लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप एंकर टैग वगैरह लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 लिख दिया, 2 3 4, और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया 5 के लिए। सेव करते हैं जी। अच्छा जी, ये देखें जी, बड़ा खूबसूरत सा जो है ना वो आपके पास जो है ना वो पेज का जो है ना लेआउट बन गया है, ठीक है। तो आप बड़ी खूबसूरती से जो है ना वो कॉल को यूज़ करते हुए जो है ना अपनी चीज़ों को सेट कर सकते हैं। जहाँ भी ये 1 2 3 4 लिखा हो, यहाँ पे आप लोग जो है ना अपने मेन्यूज़ वगैरह सेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ होम, ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अबाउट, ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सर्विस, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सर्विस के अलावा क्या कर लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ BMW, यहाँ मैं लिख लेता हूँ होना, ठीक है जी। सेव करते हैं इसको। सो इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब आपको पता है इसको ख़त्म करना है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, CSS जो है ना उसको सेट आउट करना पड़ेगा। तो सेट आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो है ना वो कोल -4 की एक क्लास है, उसके अंदर हमारे पास अपना क्या पड़ा हुआ है, UL पड़ा हुआ है, ठीक है। उसको आपने लिस्ट टाइप क्या करना पड़ेगा, नन करना पड़ेगा, ठीक है। और पैडिंग आपने करनी है तो वो आप कर देंगे 0। सेव करते हैं, ठीक है जी। ये लिस्ट स्टाइल आपका नन हो गया। आप इसको ब्लॉक के अंदर सेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा .call .4, उसमें UL है मेरे पास, UL में मेरे पास एक LI है, और उसका मैं डिस्प्ले कर देता हूँ इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ। सेव करते हैं, तो इनलाइन ब्लॉक के अंदर जो है ना वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। सो इस तरीके से जो है ना वो आप लेआउट को बड़ी आसानी से जो है ना वो डेवलप कर सकते हैं, जिस तरह चाहें आप कर सकते हैं। इसकी रिस्पॉन्सिवनेस अभी आपको उस तरीके से नज़र नहीं आ रही, तो आप चाहें तो बेशक एक सिंपल चीज़ कर भी सकते हैं, बल्कि हम इसे ट्राई भी कर लेते हैं कि जैसे वो स्क्रीन पे आए ये हो जाए फुल, और ये भी जो है ना नीचे की तरफ जो है ना मूव कर जाए। सो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जब ये MG हो, यहाँ 4 कर लेता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ MG 8 करते हैं, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। सेव करते हैं जी। यहाँ से चलते हैं वापस गैप पे, तो सिर्फ यहाँ पे है, ठीक है। वो ऑलरेडी जो है वो उसने पहले सेट कर दिया। मैं कहता हूँ नहीं यार, ये यहाँ पे रहे। और जब आपके पास कॉल -LG हो तो ये होना चाहिए 4, ठीक है। और कॉल LG होगा तो ये हो जाएगा 8, ठीक है जी। 8 और 4 12, ओके जी। अब इसको जो है ना वो देखें, आपके पास जो है ना वो सेटिंग हुई हुई है। तो ये देखें जब LG से है तो उस हिसाब से सेट हुआ है। आप MD में है तो उसके हिसाब सेट कर सकते। सो इस तरह आप जिस तरह चाहें मर्जी जो है ना वो स्क्रीन को जो है ना अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है। तो ये हमारे पास कुछ क्लासेस थी। एक लेक्चर हमारा और होगा बूटस्ट्रैप के ऊपर, जिसमें हम ऑफसेट, ऑर्डर और CSS मार्जिन और पैडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। 4 चीज़ें उसमें पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है ना हम लोग बूटस्ट्रैप ऑलमोस्ट क्लोज करेंगे।
एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, जिसमें इसके कंपोनेंट को यूज़ करेंगे और अपनी चीज़ों को जो है ना क्लोज करेंगे। सो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में जो है ना पूछ सकता है। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।